हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 की ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ये पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप सभी को आज स्टॉक और फ्लो बताऊंगा। स्टॉक और प्रवाह में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम फ्लो के कुछ टाइप्स देखेंगे, मॉनेटरी फ़्लो, रियल फ़्लो यानी वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ, मेरे चैनल पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज़ अवेलेबल मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए कुछ बुकलेट्स तैयार की हुई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो हम निकालते हैं अपना स्टॉक और फ्लो वाला पेज। ठीक है, तो आज देखते हैं हमारे पास स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। आज इसे पढ़ेंगे हम। तो स्टॉक और प्रवाह में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। जब हम किसी भी आइटम को मेज़र करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, ध्यान से समझना है। जब हम किसी भी आइटम को मेज़र करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, या हम किसी को एक समय की निश्चित बिंदु पर मापते हैं, उसको हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम किसी भी आइटम को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर मेज़र करते हैं, मापते हैं एक समय की निश्चित बिंदु पर, तो इसको स्टॉक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टॉक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 31 दिसंबर 2004 एक फिक्स टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है ना। हिंदी में उदाहरण दे रखे हैं। वेल्थ हमारी एक देश में जो एक कंट्री है, वहाँ पर मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई, टंकी में जमा पानी, ठीक है, वो भी एक स्टॉक है। ठीक है, और दिल्ली और पंजाब के बीच की दूरी, वो भी क्या है? एक स्टॉक है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्लो की। किसकी? फ्लो की। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को, किसी भी आइटम को मापते हैं एक गिवन टाइम इंटरवल में, यानी कि एक विशेष अवधि में, एक समय की अवधि है, एक टाइम का इंटरवल है, उसमें हम उसको माप रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, वो फ्लो है। वो क्या है? फ्लो यानी कि प्रवाह है। अ वेरिएबल इज मेजर्ड ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम, देयर इज अ फ्लो वुड बी मेजर पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम से इज 1 ईयर। 1 ईयर में हमने उसको मेज़र किया, एक इंटरवल ऑफ टाइम था हमारे पास, है ना। हिंदी में देखिए, समय की एक विशेष अवधि में मापी जाने वाली मात्रा। उदाहरण के लिए इनकम, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट, नदी में पानी और कार की चाल। नदी में पानी बहता रहता है ना, आप सभी को पता होगा, पानी बिल्कुल बहता रहता है, तो उस वजह से वो क्या है? एक तरीके का फ्लो है, प्रवाह है। और कार की चाल, जो कार की स्पीड होती है, वो भी क्या है? फ्लो है, क्योंकि वो चलती रहती है, वो रुक नहीं रही है। उसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र कर रहे हैं, उसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र नहीं कर रहे हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करेंगे तो कार खड़ी रहेगी, इस वजह से वो स्टॉक हो जाएगा। लेकिन जब वो चल रही है तो वो फ्लो है, क्योंकि स्पीड में चल रही है, स्पीड एक फ्लो है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। अब देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है, तो ये इसके ऊपर मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर। इसके ऊपर आप बेफिक्र रहें। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है उसको देखें आप सभी, क्योंकि ये स्लाइड हमें काम का है, क्योंकि ये फ्लो से रिलेटेड है। अब बात हो रही है कि फ्लो, 2 फ्लो होते हैं हमारे पास बेसिकली। एक होता है मॉनेटरी फ्लो और एक होता है रियल फ्लो, यानी कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। ये दोनों होते क्या हैं? ठीक है, ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ रियल फ्लो की। ठीक है, यानी कि वास्तविक प्रवाह की। ठीक है, अब वास्तविक प्रवाह किसे कहेंगे? ध्यान से समझेंगे। वास्तविक प्रवाह वो फ्लो होगा, वो प्रवाह होगा जहाँ पर हम बात करेंगे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल फ्लो, यानी कि वास्तविक प्रवाह। जहाँ पर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस देखा जाएगा, वो हमारे पास रियल फ्लो होगा स्टूडेंट्स। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉनेटरी
यानी कि मौद्रिक, मैं फ्लो नहीं लिख रहा हूँ, आप सभी को पता ही चल गया होगा, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है। मॉनेटरी या मौद्रिक प्रवाह, ठीक है, ये कैसा फ्लो होता है? ये ऐसा फ्लो होगा जहाँ पर फ्लो ऑफ मनी देखा जाएगा, यानी कि मुद्रा का प्रवाह। जहाँ पर किसका प्रवाह होगा? मुद्रा का। तो जब फ्लो ऑफ मनी होगा, मुद्रा का प्रवाह होगा, तो उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी फ्लो। और जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होगा, तो उसको बोला जाएगा रियल फ्लो, यानी कि वास्तविक प्रवाह। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, है ना? आगे ना, चलिए देखिए। तो एक इस डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। एक है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम हिंदी में परिवार क्षेत्र बोलते हैं। एक है फर्म सेक्टर, इसको प्रोडक्टिव सेक्टर भी बोला जाता है या प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। और हिंदी में हम इसको उत्पादक क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं, यानी कि हम लोग, यानी परिवार क्षेत्र, हम लोग फर्म्स में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में अपनी सर्विसेज देने के लिए जाते हैं। मतलब हम लोग एक फैक्टर है। हम लोग क्या है? फैक्टर, यानी कारक हैं, साधन हैं। याद है ना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने बताया था, हम लोग एक फैक्टर हैं, हम लोग एक कारक हैं। तो हम लोग अपनी सर्विसेज देने के लिए जाते हैं उत्पादक क्षेत्र के पास, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, ठीक है। तो हम जब अपनी सर्विसेज देने के पास इनके लिए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं रेड वाली लाइन, ठीक है। तो जब हम इनको अपनी सर्विसेज देने के लिए जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर हम इन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सेवाएं हम इन्हें अपनी दे रहे हैं। तो ये कैसा फ्लो हुआ? ये हुआ रियल फ्लो। कैसा फ्लो हुआ स्टूडेंट्स? रियल फ्लो, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज की बात की जा रही है। तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर्स के पास रियल फ्लो जा रहा है। कैसा फ्लो जा रहा है? रियल फ्लो, ठीक है। अब वो गुड्स बन चुके हैं प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। अब वो प्रोड्यूसर सेक्टर हमको क्या कर रहा है? प्रोवाइड करवा रहा है। मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू हमको गुड्स प्रोवाइड करवा रहा है। और मार्केट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन के थ्रू हम उसके पास क्या गए थे? उनकी अपनी सेवाएं देने के लिए गए थे। तो जब रेड वाली लाइन देखेंगे आप सभी, तो जब प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, मतलब जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉरी, मैं गलत बोल गया था। तो हमारे पास जो फ्लो हो रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास, वो भी तो कैसा फ्लो होगा? रियल फ्लो होगा, यानी वास्तविक प्रवाह होगा, क्योंकि यहाँ भी वस्तुओं और सेवाओं की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात चलते हैं। अब हम लोग अपनी सर्विसेज देने गए थे प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, उत्पादक क्षेत्र के पास। तो उत्पादक क्षेत्र ने उसके बदले में हमको सैलरी दी या तो वेजेस दी, यानी मनी दिया उसने हमको। क्या दिया उसने हमको? मनी दिया। तो वो हमारे पास मनी आया, तो ये कैसा फ्लो होगा? मॉनेटरी फ्लो होगा। क्यों होगा मॉनेटरी फ्लो? क्योंकि मनी का फ्लो प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ रहा है, इसलिए हम इसको एक मॉनेटरी फ्लो कहेंगे, मौद्रिक प्रवाह करेंगे, मौद्रिक प्रवाह कहेंगे उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर। क्लियर है? बिल्कुल। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे थे, उसके बदले में तो अब हम उनको पैसा देंगे ना। उस गुड्स के बदले में दुकान पे आप जाते हैं, दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार को क्या देते हैं? पैसे देते हैं ना, उस कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं। तो मॉनेटरी फ्लो हुआ, ठीक है ना, मौद्रिक प्रवाह हुआ हाउस होल्ड सेक्टर से परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि क्या मॉनेटरी फ्लो है और क्या रियल फ्लो है। ये मैंने ये नोट कर रखा है, आप इसको नोट करते रहिए, ठीक है। और अगर आपको किसी को भी नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर फुल वीडियो लेक्चर्स आप सभी को चाहिए, जो कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक नंबर दे रहा हूँ, इस दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे और मैं आपको सारा का सारा कोर्स प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो अच्छे से तो ठीक है। तो सारे वीडियो लेक्चर्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक बन जाता है। फिर लीकेजेस और इंजेक्शंस को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें
और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस तरीके से वीडियोस देखने का मौका मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।